पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं। हमारे कुछ रिवायात हैं, अक़दार हैं, हमने उन्हें फ़ॉलो करना होता है और दुनिया भर में प्रिंसिपल्स को और अपनी रिवायात को, अक़दार को रिस्पेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टू सम एक्सटेंट जिनकी इजाज़त भी नहीं है, हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होते, तो उनकी अगर वायलेशन हो या उस तरह की हरकतें होती नज़र आएँ तो लोग हैरान होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया जहाँ ह्यूमन प्लेसेंटा बरामद हुआ है 3 चीनी बाशिंदों के पास से और 500 किलोग्राम ये प्लेसेंटा था। सबसे पहले आप में से, हम में से अक्सरियत को ये बात पता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, क्या होता है, फिर भी मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। प्लेसेंटा जब किसी औरत कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जो है उसको जो फीड माँ के पेट में पहुँचाई जाती है, जिस पाइप के ज़रिए पहुँचाई जाती है, फीड का जाना और जो फाजिल मादे हैं उनका इखराज जिस पाइप के ज़रिए या जिस ऑर्गन के ज़रिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पैदा होता है और जब औरत जो है वो बच्चे को जन्म दे देती है तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये उसके साथ ही निकल जाता है और अगर ऑपरेशन के ज़रिए हो तो डॉक्टर्स इसको निकाल देते हैं। जो कॉर्ड होती है औरत की, नाल जिसे कहते हैं, ये उसके साथ अटैच होता है और यही वो एरिया होता है जिसके बारे में अगर देसी ज़बान में बात की जाए तो जो फासिद मादों का इखराज करता है। बाज़ औक़ात बच्चों को सांस का मसला हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ को या कुछ को, तो यही वो एरिया है जहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है। बहरहाल हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल बैन है और हॉस्पिटल्स को बड़ी सख्ती से इस बात का पाबंद बनाया जाता है। हॉस्पिटल्स को भी पाबंद बनाया जाता है और इवन अभी हमारे रूरल एरियाज़ में घरों में भी ज़चगियाँ होती हैं, डिलीवरीज़ होती हैं, तो दाइयाँ जो हैं उनको भी इस बात का पता होता है कि इसको कैसे वेस्ट करना है और इसे वेस्ट कर दिया जाता है। बाकायदा इसके लिए महकमा सेहत के, हुकूमत के बनाए हुए SOPs हैं। येलो कलर का एक बैग होता है जिसके अंदर इसको रख के और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स में और उसी को जो लेबर से रिलेटेड लोग हैं, दाई वाई जो है, अगर गांव देहात में ये चीज़ हो तो उसको फॉलो करती है, बल्कि वहाँ ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसे ज़ेर ज़मीन दबा दिया जाता है वहाँ और अब तो छोटे छोटे THQs भी बन गए तो अस्पतालों के वेस्ट में इसे फेंक दिया जाता है। इस्लामाबाद में ये इंकशाफ हुआ, किसी ने बताया कि कोई चीनी बाशिंदा है, वो इस तरह ह्यूमन प्लेसेंटा जो है उसे उसके पास मौजूद है और वो उसे भेड़ का प्लेसेंटा कहता है और इसको चीन जो है वो मतलब भेजता है। जब उस बंदे के छापा मारा गया, गिरफ़्तार किया गया, तो उसने बताया कि I-11 में एक घर और है, वहाँ भी एक शख्स ये काम करता है, वहाँ 2 बंदे मौजूद थे और मजमूई तौर पे उनसे ये 500 किलोग्राम स्टफ़ बरामद हुआ। अब ये जो स्टफ़ है पाकिस्तान में तो इस पर पाबंदी है, दुनिया के बेशतर ममालिक में पाबंदी है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में इस पर पाबंदी नहीं भी है और ये बुनियादी तौर पे सर्जिकल आलात बनाने में भी इस्तेमाल होता है और दवाइयों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन को आफ्टर प्रेगनेंसी, जो थोड़े अरसे वो मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार रहती हैं, उसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो इस ह्यूमन प्लेसेंटा से बनती है। उसके अलावा ये जो है आयरन डेफिशिएंसी ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है उसको कवर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, चीन में इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको सर्जिकल या अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन के अंदर बाकायदा कानून है कि जब कोई खातून किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो हॉस्पिटल वाले उससे पूछते हैं कि आपने इस प्लेसेंटा को अपने साथ ले जाना है या इसको हमें दे के जाना है हॉस्पिटल में, तो 98% ख़वातीन ये प्लेसेंटा अपने साथ ले जाती हैं और फिर उसको उनका अपना तरीक़ाकार है, वो उसको बाकायदा खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हैं। चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे, हमारे यहाँ तो सदियों से ये रिवायत चली आ रही है, बच्चों को भी कहा जाता है अक्सर कि चीनी हर चीज़ खा जाते हैं, तो वो, और ये चीज़ वक्त के साथ साथ प्रूव भी हो रही है। जापान के साथ उनका झगड़ा इस बात का है कि जापान के समंदर से वो मछली पकड़ के ले आते हैं और जब उनसे पूछोगे ये करते क्या, वो कहते हैं हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, उसकी नीड पूरी करने के लिए हमें गोश्त चाहिए होता है, तो हमारे समंदर में उतनी मछली नहीं है, हम वहाँ से ले आते हैं। उनके खाने पीने का अपना अंदाज़ है, वहाँ होता होगा कल्चर। ये बहरहाल ज़िंदा इस्लाम में बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो कि अपने बच्चे भी खा जाती हैं, मतलब जानवरों में, तो लिहाजा ये एक अलहदा मामला है, लेकिन हमारे यहाँ ये बैन है। और वो चीनी तो शायद उसको जो ये हरकतें कर रहे थे उनके लिए तो ये जुर्म ना हो, लेकिन पाकिस्तानी माशरे के अंदर रहने वाले लोगों को तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये जुर्म है। बिकॉज, और वैसे इसलिए हमारे इसको इसलिए जुर्म करार दिया कि फीटस, द होल बेबी जो माँ के रहम में होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फीटस,
तो जब ये इट्स पार्ट ऑफ फीटस जो है, इट मीन्स ये बेबी का हिस्सा है, उसके जिस्म का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको बैन करार दिया है इसके किसी भी किस्म के इस्तेमाल को। मगर हमारे अपने लोग ही, डॉक्टर्स का कहना है, मतलब इस्लामाबाद में डॉक्टर जिन्होंने ये जब ये केस पकड़ा गया और डॉक्टर से पूछा गया तो उनका हमारे अपना स्टाफ, हमारे अपने लोग मिले हुए होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हमारे और डिपार्टमेंट्स के हवाले से, कि लोग चंद सिक्कों की खातिर या चंद रुपयों की खातिर बाज़ औक़ात ऐसी हरकत कर जाते हैं जो नाकाबिल यकीन होती हैं। बहरहाल इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत भी है और हमारे माशरती रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक फील्ड में काम करते करते लोग उससे इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि वहाँ किए जाने वाले किसी जुर्म को भी जुर्म नहीं समझते। ये एक नफ्सियाती तरबियत तमाम लोगों की होनी ज़रूरी है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन कोई भी गलत काम गलत ही है, भले आपका बार बार उससे वास्ता पड़ता हो। जैसे पुलिस है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एमरजेंसी से और चीज़ों से वो डील करते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े सख्त दिल हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसानी गुर्दे बेचना शुरू कर दें, वो प्लेसेंटा बेचना शुरू कर दें, कल को जिस्म के दीगर ऑर्गन्स बेचना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कतन ये नहीं है। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। जो चीनी पकड़े गए वो तो पकड़े गए, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ज़रूरी है।